मेहमान मैं तेरा मेहमान जैसा बात हो गया। कोई बुलाया नहीं, वो बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा। कोई घर में बुलाया नहीं, कोई न्योता नहीं दिया, खाना खाने चले गई। तो ऐसा ही हुआ बात। कोई बुलाया नहीं, कोई पूछा नहीं, कोई जब गई मुंह के सामने दरवाजा बंद कर दिया। वो लोग बोल रहे कि हम बुलाए नहीं, बिन बुलाई मेहमान की तरह वो चली गई। और ऐसा एक लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरिएशन का एक सवाल खड़ा हो गया। देखिए, उनको भी समझना चाहिए, 15 साल तक राज्य में वो मुख्यमंत्री थी। सिचुएशन जब ऐसे वोलाटाइल सिचुएशन रहता है तो क्या करना चाहिए। ममता बनर्जी का असल में अब कोई काम नहीं रहा। तो मैं ममता बनर्जी को ये सलाह देना चाह रहा हूँ कि घर के सामने सुंदर नदी किनारा है, बाबू घाट, प्रिंसेप घाट का सुंदर नजारा देखने का है। सुबह वहां पे जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, दोपहर को घूमिए, सामने आमने बैठ के कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाइए। आपके पास इतना समय है, अब ये सब कीजिए। नहीं तो कोई अच्छा सा जो ओल्ड एज होम हो वहां पे चले जाइए, कोई समाज सेवा मूलक काज काम कीजिए, कोई मंदिर में जाइए, कोई हरिनाम संकीर्तन कीजिए। फालतू में समाज को फिर और बिगाड़ने का क्यों काम में लगी है ममता बनर्जी। मैं उनसे यही बात पूछना चाहता हूँ। कई लोग बोल रही है जो इस तरीके का जो 15 साल पहले जैसे ममता बनर्जी बॉडी लेके कोई मर जाता है उसको लेके नहीं, वो ममता बनर्जी के साथ आज जो ममता बनर्जी का है उसका आप जो है मोल भाव सही नहीं होगा। क्योंकि उस समय का ममता बनर्जी का जो राजनीति की तरफ जो उसका रुतबा था आज संपूर्ण अलग है। ममता बनर्जी का मैं ये कहता हूँ कि ये टिप्पणी करने वाला बात नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने 15 साल पहले ममता बनर्जी का जो राजनीति का जो आउटलुक था आज कंप्लीटली डिफरेंट है। आज देखिए, ये तो कोई पॉलिटिकल कोई एजिटेशन नहीं था, एक स्पॉन्टेनियस पब्लिक एजिटेशन था जहां पे ममता बनर्जी को चोर चोर कहा गया। क्यों चोर कहा गया? क्योंकि ये ममता बनर्जी के कारण ही बहुत सारे जगह में पश्चिम बंगाल में चोरी हुआ। ये ममता बनर्जी नकार नहीं सकती है। और ये मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी को आज ये मानना चाहिए, क्योंकि इस राज्य में रूल ऑफ लॉ है, इसलिए ममता बनर्जी आज सुरक्षित है। अगर यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जैसा समय जैसा लॉ ऑफ रूलर रहता तो ममता बनर्जी सही सलामत घर वापस नहीं जा सकती। पत्थर कहाँ, वो कीचड़ फेंका गया है। कीचड़ में कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी होना है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते। आम पब्लिक क्या करेंगे, गोली चलाएगा क्या? उसको भी तो उसको वो जेट प्लस है तो उसको भी तो कम से कम बता के चलना चाहिए पुलिस को कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिसके घर में जा रहे हैं वो घर, जिसका घर में हादसा हुआ है वो बोलते हैं, उसका घर वाले उससे भरोसा नहीं करते, वो उस घर में घुस गया। ना मान तो ना मान, मैं तेरा मेहमान। ऐसा क्या जरूरत था? ये पॉलिटिक्स करने के लिए थी। अब वो तो कब से शुरू किया? भिखारी पासवान से शुरू की। जब वो 15 साल सीएम थी तो भिखारी पासवान सोचा, वो फैलानी बसक के लिए किया है। वो तो सबके लिए ऐसे नौटंकी करती थी। आज भी सोच रहा है कि वो पुराना नौटंकी चलेगा, तो अब चल नहीं रहा है ना। बीजेपी लोग तो किए ही नहीं, फ्लैग देखे वहाँ पे कुछ नहीं। ममता बनर्जी के सामने एक भी बीजेपी का झंडा नहीं हुआ। जो भी हुआ था कि ये नागरिक लोग किए हैं। देखिए, जो चोर है तो चोर को क्या साधु संत तो बोलेंगे हम लोग? चोर को चोर बोलना क्या खराब है? साधु को साधु बोलना खराब है? वहाँ पे गई क्यों? उसको एक प्रस्ताव है हमारा। ये 2 साल हो गया है ममता बनर्जी पानीहाटी के ऊपर यहाँ से गए। उसको एक बार मन में यही नहीं था कि 9 अगस्त है आज, और एक बार अभया का घर में आकर उसका मम्मी से ये जो भी है उसका आत्मा का स्मरण करे, शांति का कामना करे, और मम्मी से बात करे कि भाई जो भी हुआ लोगों से भूल हुआ था उस समय। भूल स्वीकार करना खराब चीज नहीं है, वो नहीं किए वो। और यही नहीं किए, इस बार अगर वो आए पानीहाटी में, आप देख लो क्या होगा उसका। उसके लिए कोई पुलिस का ना जिम्मेदार है, कुछ किसी का जिम्मेदार नहीं है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये आने के दीजिए, यहाँ पे सब इंतजार में है। आज यहाँ पर आने का कोशिश करे तो देख ले, वो आए नहीं आएंगे। हमारा पार्टी मना किया नहीं था। बीजेपी के लोग रहता था, आज उसको जितना जुलूम अत्याचार, शैकत भोवाले का जो मर्डर करवाई थी वो, उस समय पुलिस कुछ भी नहीं किया था, तो सही में बीजेपी के लोग उससे जवाब मांगते। लेकिन ये जवाब बीजेपी के लोगों ने नहीं मांगा, उस बस्ती के लोगों ने मांगा है। क्योंकि वहाँ बस्ती के लोगों का घर लूट लिया जाता था, घर तोड़ दिया जाता था। आज उन लोगों ने चोर चोर का आवाज उठाया है। वहाँ कोई बीजेपी का कोई माने प्रोग्राम नहीं था, बीजेपी की तरफ से कोई ये नहीं था। तो पहले तो ऐसा देखा नहीं गया था, कई जगह पे वो पहुंचे भी नहीं थे। आज इस घटना को लेकर इतना तुरंत पहुंच गया पुलिस को नहीं बोल के। थोड़ा उनको बैरकपुर से प्रेम ज्यादा है। हमें पता नहीं था कि वो आने वाली थी, नहीं तो शकुन को कैसे भगाया जाता हम लोग को मालूम है। पहले आप बोले थे जो वो डेड बॉडी पे राजनीति करता है, तो बोला तो शकुन डेड बॉडी को देख कितना खुशी होता, तो वही खुशी हुई है।